फिजिक्स वॉइस ओवर स्क्रिप्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम ओम का नियम के बारे में पढ़ेंगे, जो विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है। सबसे पहले जानते हैं कि ओम का नियम क्या कहता है। नियत तापमान पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी अगर हम किसी चालक पर अधिक वोल्टेज लगाएंगे तो उसमें अधिक धारा प्रवाहित होगी। इसे गणितीय रूप में इस प्रकार लिखा जाता है, VI या VIR। यहाँ V का अर्थ है विभवांतर, जिसे वोल्ट में मापा जाता है। I का अर्थ है धारा, जिसे एम्पियर में मापा जाता है। और R का अर्थ है प्रतिरोध, जिसे ओम में मापा जाता है। यदि हमें प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो सूत्र होगा RVI। अब समझते हैं कि विभवांतर, धारा और प्रतिरोध वास्तव में क्या होते हैं। विभवांतर वह विद्युत दबाव है जो इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करता है। धारा विद्युत आवेश के प्रवाह की दर है, जबकि प्रतिरोध वह गुण है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। अब चित्र में दिए गए परिपथ को देखिए। यहाँ बैटरी विभवांतर प्रदान करती है। एमीटर धारा को मापता है और इसे परिपथ में श्रेणीक्रम यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर विभवांतर मापता है और इसे प्रतिरोध के समानांतर जोड़ा जाता है। अब एक उदाहरण देखते हैं। यदि किसी चालक के सिरों पर 10 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए और उसमें 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही हो तो प्रतिरोध कितना होगा। सूत्र लगाएंगे RVI यानी R10 2। उत्तर आएगा 5 ओम। अब दूसरा उदाहरण। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 12 ओम है और उसमें 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो विभवांतर कितना होगा। सूत्र होगा VIR यानी V 1.5 12। उत्तर आएगा 18 वोल्ट। अब बात करते हैं VI ग्राफ की। ओमिक चालक के लिए VI ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो मूल बिंदु से गुजरती है। इसका अर्थ है कि विभवांतर और धारा में सीधा समानुपाती संबंध है। ध्यान रखें कि ओम का नियम केवल उन्हीं चालकों पर लागू होता है जिनका तापमान स्थिर रहता है। डायोड, ट्रांजिस्टर और बल्ब जैसे उपकरण ओम का नियम पूरी तरह नहीं मानते, इसलिए इन्हें अनोमिक चालक कहा जाता है।